अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके अलावा मतलब कि हम असाइनमेंट्स के ऊपर तमाम डिपार्टमेंट्स को इंटरलिंक कर देंगे। अच्छा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट, अक्सर आपने देखा होगा और सुना भी होगा, तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए सेल्स करती हैं। क्लियर। और मैक्सिमम कंपनीज जो है ना वो इनडायरेक्ट सेल्स में आती हैं। आप तमाम लार्ज साइज कंपनीज को ज़रा सर्च आउट करें तो आपको पता चलेगा कि कभी भी कोई भी कंपनी डायरेक्ट आपको सेल्स नहीं करती। कोई भी सेक्टर आपको उठा के देख लो, चाहे आप जीएफसी फैन उठा के देख लो, सर्विसेज की एग्जांपल ले लो, पीटीसी की एग्जांपल ले लो, शुगर मिल, सीमेंट इंडस्ट्री, तमाम के तमाम इंडस्ट्रीज या लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन कभी भी डायरेक्ट सेल्स नहीं करती। अच्छा बेटा, अब आवाज आ रही है? हेलो, ओके। एक बेटा, अब आ रही है आवाज? नहीं बेटा, आपको भी आवाज साफ आ रही है? अच्छा बेटा, तो मैं ये बात कर रहा था कि तमाम लार्ज साइज कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज कभी भी अपने कस्टमर को डायरेक्ट सेल्स नहीं करती। वो बाकायदा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो बाकायदा उनका एक अपना सेल्स स्ट्रक्चर, उसके जरिए तमाम सेल्स एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं। चाहे आप जीएफसी फैन को उठा के देख लो, या सर्विस सेक्टर, या आप पीटीसी, या कोका कोला, नेस्ले, पेप्सी, जो भी आप सेक्टर उठाएं, शुगर इंडस्ट्रीज का या सीमेंट इंडस्ट्रीज का, वो तमाम की तमाम आपको इनडायरेक्ट सेल्स करती हैं। मतलब कि उनके पास वो होते हैं ना कि उसका होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास रिटेलर, मतलब फिर उसके बाद जाके आपके पास ये प्रोडक्ट आपको मिलती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम जरा डिफाइन करेंगे। डिफाइन कॉपी डिलीट चेक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सेल्स डिपार्टमेंट कहलाएगा। नोट इन डाउन योर कॉपी। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मीन सेल्स डिपार्टमेंट। go to new entry, give your code SOC1। yes, तो सेव नहीं होता, क्या हुआ था? अच्छा, ओके ओके। और स्टैटिस्टिक्स करेंसी पी क्या, एंटर एंड सेव। जी बोलिए बेटे। जी हाँ, वो कंपनी, वो मैं आपको, आप चेक कीजिएगा इंटरनेट पे ना, मतलब के सैंपल्स ऑफ लेटर हेड, तो आपको वहीं से काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अच्छा, ये जो कि ऑलरेडी मैंने आपसे ये कहा था कि अगर तो हमारा मतलब सेम एड्रेस है तो जस्ट आप कंट्री में पीके को और इंट्रो सेव कर दो इसको। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमने ये डिफाइन करना है कि बेटा आपने सुना होगा, नाम ये देखी भी होंगी, डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं अक्सर कंपनीज की। ये हेलो, यस, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि काफ़ी कंपनीज जो है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुना होगा आपने। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हाँ चले, मतलब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको इंशाल्लाह ये वीडियो में आप सुनिएगा कि मैंने क्या वर्ड बोला, क्योंकि मैं भी भूल चुका मैंने क्या बोला था। एनीवे ये अच्छा, ये रिकनेक्टिंग में चलेगी। अच्छा, तो
आपका नेट आ रहा है? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हाँ, नेट ठीक हो गया। अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में दो चीज़ आती हैं, या आपके डायरेक्ट सेल्स या इनडायरेक्ट सेल्स। ओके, तो हम भी इधर फोकस करेंगे इनडायरेक्ट सेल्स में। आप CI लिख दो, CI या C1। DC डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑलरेडी कोड मौजूद है। आप यहाँ पर लिख दो इंटरेक्ट सेल, CIS। ये बेटा एक मिनट, सी तो हमारा वो है ना, क्या उसका कंपनी है वो है ना, चैनल C1। यस, इंटरेक्ट। आई थिंक ये इंटरेक्ट की स्पेलिंग गलत है शायद। ओके, इंटरेक्ट से ओ एक्सीलेंट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। देखो बेटा, आपका काफ़ी बहुत एक वेरिड क्वेश्चन है माशाल्लाह से। देखिए बेटे, अक्सर यहाँ तक हमने ना 4 डिजिट्स के कोड इस्तेमाल किए। अगर आप देखें तो कहीं पे हमने 2 डिजिट्स यूज़ किए, कहीं पे हमने 4 डिजिट्स यूज़ किए। ओके, कहीं पे आपने 3 डिजिट्स यूज़ करने हैं। तो ये जो 4 डिजिट्स का कोड होगा, इसका मतलब कि वो हमारा प्रोमिनेंट या हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, और जो बाकी होंगे 3 डिजिट्स वो उसके अंडर, मतलब कि वो डिपार्टमेंट काम करता है या उसके अंदर सुपरविजन के तौर पे वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। क्लियर? अब ये 2 डिजिट्स का है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अब सेल्स डिपार्टमेंट तो हमने अलग बना ली 4 डिजिट्स का। अब ये जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स ऑफिस और सेल्स ग्रुप, ये तमाम तीनों की तीनों चीजें जो है ना, ये सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर काम करेंगी। लॉजिक इज क्लियर? एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी नाइस बेटे, गुड। अच्छा, उसके बाद है सेल्स ऑफिस, मेंटेन सेल्स ऑफिस। अब ये क्या है? देखिए, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने अक्सर ब्रांच का नाम या फ्रेंचाइज का नाम सुना होगा। एक मिनट बेटा, आप आ रही है आवाज? सम टाइम ऐसा होता है कि आपने ब्रांच या फ्रेंचाइज का नाम सुना होगा। ये अक्सर आपने बेटा, ये बाटा, ये KFC या सर्विस शूज या बॉर्जन या स्टाइलो, ये स्टाइलिश क्या है, ये आपने अक्सर मतलब कि बड़े वो सुना होगा, है ना। तो वो क्या है बेसिकली, वो सेल्स ऑफिस हैं, वो सेल्स यूनिट है, वो ब्रांच हैं, फ्रेंचाइज हैं। ओके, तो वो मतलब कि देखो, कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट तो एक ही होता है। अब बाकी तमाम पूरे मुल्क में जो उसकी तमाम फ्रेंचाइजीज या ब्रांचेस होंगी, हम उसे सेल्स यूनिट या सेल्स ऑफिस कंसिडर करते हैं। ओके बेटे, SOFC। अच्छा, S सेल ऑफिस, C हमारी जो कंपनी है ना, वो हमने उसको दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन, अगर तो आप चाहते हैं कि सर हम इसके अलग अलग ब्रांचेस बनाएं, एक मिनट, लाइक लाहौर, कराची, एक्वा बेवरेजेस। शाबाश, वेरी गुड, समझदार हो गया है। देखो बेटा, अब आपको मैं एक एग्जांपल, नहीं, आपकी मर्जी नहीं करनी, आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ बेटे। जब ये आपने देखे, ये फौजी लोग जो होते हैं, जब महाज पे जाते हैं, जब ये महाज पे जाते हैं ना, तो इनके जो कमांडर होते हैं ना, उसको एक अथॉरिटी दी जाती है कि आप वहाँ के हालात व वाक़यात के तनाजुर में कोई भी फैसला कर सकते हो, कोई भी स्टडी सा बना सकते हो, कोई भी पॉलिसी सा बना सकते हो, ऐसे ही।
तो वो कमांडर क्या काम करते हैं, उन हालात और वाक़यात के मुताबिक ना डिसीजंस ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको आपने एक अलग से अथॉरिटी दे दी ऐसी, लेकिन होगा वो मतलब कि जो सुप्रीम कमांडर है उसके कंट्रोल में काम करते, मतलब प्लेसमेंट अलग है उसकी और आपने कुछ उसको अथॉरिटी दे दी, क्लियर। लेकिन तमाम स्टैंडर्ड्स कानून वो हेड ऑफिस की यूज करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसके हमने 4 डिजिट्स का कोड दे दिया। आगे हम एक सेल्स ग्रुप बनाएंगे, वो इसके अंडर काम करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो बेटा, ये टाटा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हमने गुरुपर्क लाहौर का नाम दे दिया इसको, गुरुपर्क 3, गुरुपर्क 3 हमने दे दिया। ओके बेटे, अब देखो सेल ऑफिस हमने कहाँ पे दिए, लाहौर में। ये लाहौर LHR यहाँ पे लिख दो तो लाहौर आ जाएगा। यहाँ पे आप मल्टी सेल्स ऑफिस भी बना सकते हो, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, जेलम, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, कोयटा, फलां फलां जो भी है। ठीक हो गया बेटे, बाद में भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने कभी बना ली ना तो इसका मतलब के बाद में आपने इसको ऑटो मतलब कि उसको जब आप चाहें तो उसको बना सकती हैं। 0 4 2 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मोबाइल इंटेंसिव। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, सेल्स ग्रुप। अच्छा, ओहो ये कहाँ चले गए। असल में जब कॉल्स आती है तो सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, हम कहाँ पे थे बेटे, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेफिनेशन में। गुड, शाबाश। जी बेटा, सेल्स ग्रुप ओपन करें। अच्छा, अब ये सेल्स ग्रुप क्या होता है। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है ना अपनी एक खास प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के जरिए उनके एक खास मतलब के सेल्स ग्रुप पर्सन्स होते हैं, तो वो एक अपनी खास प्रोडक्ट को सेल्स उसकी सेल करते हैं बड़े शहरों में। आप इसके एक्सीलेंट प्रमोशन करते, शाबाश, गुड। तो वो मतलब के जो होते हैं ना सेल्स ग्रुप प्रमोशन वो सिटी वाइज, तो वो आपकी सेल्स ऑफिस के साथ मुंसलिक की जाती है। आगे इन तमाम चीज़ों का हम आपस में इंटरलिंक करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा SGC नाम क्या आपका, नकीन बेटा, आप जरा इसको परफॉर्म कीजिए प्लीज। डिस्क्रिप्शन एक्वा बेवरेजेस लिख दो। देखो आपने बेटे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, 1 मिनट, बेवरेजेस। ओके, ठीक होगी, गुड। एंट्रेंस सेव कर दो। अच्छा, तमाम कोड्स आप नोट करिए साथ साथ में। अच्छा, हाँ, मैं तो जी क्या, मैं जी, ओहो
आप बेटा फोटोज ना लें, आज आपको दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे, कल के भी लेक्चर आज का भी लेक्चर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह वीडियो में दोनों को। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स बना लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने बना लिया, लॉजिस्टिक्स हमने बना लिया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना लिया, और मटेरियल मैनेजमेंट हमने बना लिया। ओके, बाकी जो है ये लॉजिस्टिक्स, एग्जीक्यूशन, प्लांट मेंटेनेंस, HRM और कंट्रोलिंग, ये हम लेटर ऑन करेंगे। उसके बाद हम फोकस करेंगे अच्छा, और जल्दी से जो जल्दी से बेटे। माशाल्लाह, गुड, जबरदस्त। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वालेकुम सलाम, आप आ गई? अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारा डेफिनेशन का जो एक सेगमेंट वो हमने कंप्लीट कर दिया, और कंट्रोलिंग हम लेटर ऑन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्या है? असाइनमेंट। असाइनमेंट असाइनमेंट मीन इंटरलिंक, इंटरलिंक। अच्छा, इंटरलिंक। ऊपर जो हमने डेफिनेशन में जिन डिपार्टमेंट्स में हमने काम किया था उसी सीक्वेंस से हम इधर भी काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर ऊपर हमने कंट्रोलिंग में काम नहीं किया तो हम यहाँ पर कंट्रोलिंग पे परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो भी हमने ऊपर एक्टिविटीज परफॉर्म की सेम हम इधर भी परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। पहले क्या है? असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। जी बेटे, ओपन कीजिए प्लीज। अच्छा, अब जरा देखो, यहाँ पे न्यू एंट्री नहीं है ना? यहाँ पे न्यू एंट्री नहीं है ना? तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप जाओ पोजीशन में, गो टू पोजीशन, गिव योर कंपनी कोड। क्या था? C001। गुड, एंटर। आ गया? अच्छा, यहाँ पे कंपनी कोड दे C001, एंटर, सेव, कंट्रोल S। अच्छा, जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई हम ये क्या काम कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या काम किया? असाइन कंपनी कोड टू कंपनी किया, ये ऊपर लिखा हुआ है सामने, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। ओके, यानी हमारा सर्वर में जो हमने कंपनी बनाई है, जो हमारा उसका कोड है वो सर्वर में अपडेट या अपलोड हो चुका है, ये लिंक हो चुके हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? एक्सीलेंट, कनेक्शन कर रहे हैं या इंटरलिंक कर रहे हैं, वेरी गुड। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। जी, अच्छा, गुड, शाबाश। C001, देखो नीचे भी आ गया। अच्छा, आ गया एक्वा बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। इधर बेटा ये है ना, ये CCA, हाँ नीचे यहाँ पे, गुड। यस, इसलिए, हाँ गुड। अब देखो ये मतलब कि उसका काम था
जो मैंने आपसे कहा था कि तमाम कोर्स को हमने नोट डाउन करना ताकि जब हम काम करें तो हमारे पास कोर्स की लिस्ट मौजूद हो। कम बैक प्लीज। ओके नेक्स्ट, असाइन बिजनेस एरिया टू कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया। हमने कंसोलिडेशन नहीं किया था। गुड। नेक्स्ट, असाइन कंपनी कोड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपको मैंने एक और बात बतानी है। आपने एक काम ये करने कि आपने एक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया क्रिएट करने, वो होगा डॉलर में। ओके, आपने उसको भी कंपनी कोड के साथ असाइन करने ताकि जब हम इंटरनेशनली वो करते हैं ना सेल्स सॉरी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट, तो वो हमारी डॉलर्स में आनी चाहिए। जी, कम टू दिस पॉइंट, assign company code to financial management area. Good. Good. वो ऑटो आ जाएगा, वो ऑटो आ जाएगा। आप एंटर करो। नहीं नहीं, आप एंटर करो, ऑटो आ जाएगा। गुड। एंटर सेव। नाउ कम बैक। अच्छा, अब हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सेगमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे लॉजिस्टिक्स पे। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया था, याद है? ओके, पहले तो आप आए ना असाइन प्लांट टू कंपनी कोड। अच्छा, अब देखो यहाँ पे न्यू एंट्री, यहाँ पे न्यू एंट्री आ गई। एक मिनट, एक मिनट, पता है यहाँ पे देखो पर बेटा न्यू एंट्री आ रही है ना, ये देखो करेक्ट लगी है। अच्छा अच्छा जी, न्यू एंट्री पे हो। कंपनी कोड नो, यस, गुड। नेक्स्ट, गुड। एंट्रेंस सेव। अभी तो ये बिल्कुल यकीन करिए, बिल्कुल बहुत आसान हम टॉपिक्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा बहुत ही आउट क्लास और प्रोफेशनल लेवल के टॉपिक्स आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कल एक स्टूडेंट ने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि हमने एक वाटर का ऑर्डर दिया, 5 लीटर एम्प्टी वाटर का ऑर्डर, उसकी प्राइस थी 40 रुपीज़ पर बॉटल। ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या काम किया, उसने मतलब कि एक बैग में 1000 बॉटल्स आती हैं और एक बॉटल की कीमत क्या थी, 40 रुपीज़। उस जनाब ने पर बैग की कीमत 40 रुपीज़ के साथ लिखने के बाद परचेज ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया, वो भी 5000 बैग्स, यानी 5 मिलियन 50 लाख जो बॉटल्स हैं 5 लीटर की,
वो हमने कितने की परचेज की, 2 लाख रुपए की। देख लें मतलब कितनी बड़ी मिस्टेक, हाँ कितनी बड़ी मिस्टेक मतलब कि उसने की। तो वो मतलब कि कल मैंने बोला कि चलो मैं आज 10 रुपये भेजेंगे, करता हूँ, आपने क्या कुछ किया, इतनी मिस्टेक्स। देखो ट्रेडिंग का ये तो बेनिफिट होता है कि आप यहाँ पे जितनी मर्जी मिस्टेक्स करें लेकिन कंपनी के अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती। ओके, तो आपने बेटा जो भी काम करना है इंतहाई ध्यान से और सोच समझ के यहाँ पे काम करने, मिस्टेक्स हो जाए कोई बात नहीं, यहीं से आपने सीखना इंशाल्लाह। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका ऑप्शन है असाइन बिजनेस एरिया टू प्लांट, ये फिल फॉर हम इसको यहाँ पे स्किप कर देंगे, लेटर ऑन वी विल परफॉर्म हियर। एंड नेक्स्ट कम टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो कर लें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुड। अच्छा यहाँ पे अच्छा हम क्या कर रहे हैं पता है आपको, यहाँ पे आज हम क्या काम कर रहे हैं। जी नहीं, इंटरलिंक मतलब कि यस, मतलब कि हमने कंपनी बना ली, फिर उसके हमने डिपार्टमेंट्स बनाए, अब तमाम डिपार्टमेंट्स को सर्विस सिस्टम के साथ इंटरलिंक कर रहे हैं ताकि जब हम ERP सिस्टम या MI के ऊपर हम काम करेंगे तो तमाम डिपार्टमेंट्स की वहाँ पे एक्सेस मौजूद हो। नेक्स्ट, असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड प्लीज। वो भी आ जाएगी, एक मिनट जरा बैक करो। सवाल आपका काफी अच्छे का, स्टोरेज लोकेशन किधर गया, ऐसे ही है। अच्छा वो भी आ जाएगा, आप इसको जरा करें, वो आएगा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा एक मिनट आप जरा ऊपर आए, शाबाश, गुड। अच्छा इसमें एक आपका था स्टोरेज लोकेशन इन स्टोर डिपार्टमेंट, एक आपका था परचेज डिपार्टमेंट। अच्छा जबकि नीचे परचेज हमने किया था POC1। अच्छा अब देखो स्टोरेज लोकेशन यहाँ किधर गया। अच्छा यहाँ पे है आपका परचेजिंग टू कंपनी कोड और परचेजिंग टू प्लांट, ये दोनों हम करेंगे। जी रही बात स्टोरेज लोकेशन की, आप उसे ज़रा कॉपी पे नोट आउट करें, उसके भी हम ढूंढते कि वो कहाँ चला गया। जी बेटे, ये ओपन करो। अच्छा गुड गुड, नो यस, ओके कम बैक। अच्छा असाइन परचेज डिपार्टमेंट टू प्लांट, पर परचेज को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ लिंक करो। अच्छा मुझे आप ये बता सकते हो कि ये प्लांट का प्रोडक्शन के साथ क्या ताल्लुक है।
है, लेकिन क्या उसकी लॉजिक क्या है? तो परचेज का प्रोडक्शन के साथ क्या ताल्लुक है? ये आप क्या करने? शाबाश, गुड, समझदार है हम दोनों माशाल्लाह। जी, अच्छा, give your code पर good। ये क्या हो गया? यस, गुड। गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। कंट्रोल एस, गुड। नाउ कम बैक। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको स्किप कर देंगे, ये जो बाकी दो ऑप्शंस किए हुए हैं, क्लोज लॉजिस्टिक्स एंड क्लोज एमएम। नाउ कम टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, पहला पॉइंट क्या है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड, सेल्स डिपार्टमेंट को कंपनी कोड के साथ मुंसलिक कर दे ताकि वो सर्वर और उसके साथ लिंक हो जाए। गुड, अच्छा, अब क्या है? सेल्स डिपार्टमेंट को हमने कंपनी कोड के साथ किया, अब सेल्स मतलब के, गुड, शाबाश, वेरी नाइस। यस, सी आई, जी, आई लिखने के बाद एंटर कर दो। गुड, यस, दूसरे में वो, यस, गुड। अब बेटा सेव कर दो। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, जीरो जीरो ना करे, समटाइम जीरो जीरो भी नहीं आते। हाँ, तो एक मिनट। जर्मनी भी आ गई है, लेंगे फ्रैंकफर्ट। जी, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो इतनी गेट नहीं की, मैं तो इतना वो नहीं है। ये इसमें जितने भी कंपनी से ऑलरेडी है ना, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए वो यहाँ पे अपडेट हो चुकी है।
वो उसमें जो पाकिस्तानी कंपनी से ना वो स्टूडेंट के लिए, जो फॉरेन कंपनी से ना वो फॉरेन के लिए। अच्छा जी, ये भी हो गया। अच्छा, मतलब क्या हुआ, पहले भाई कंपनी कोड हमने बनाई, फिर हमने सेल्स डिपार्टमेंट को कंपनी के साथ लिंक कर दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन को सेल्स के साथ लिंक कर दिया। मतलब जितने भी हमारे पास होंगे ना डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे 10 या 20 से जितनी भी होंगी, वो तमाम के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेल्स डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हो जाएंगी। नेक्स्ट, असाइन डिवीजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। डिवीजन का यहाँ पे क्या काम, ये डिवीजन आ गया। डिवीजन हमने कहाँ पे क्रिएट किया था, कहाँ पे, पीछे उधर लॉजिस्टिक्स में, आई थिंक सो जी। प्लांट के बाद हमने प्लांट के बाद डिवीजन हमने क्रिएट किया था। ओके, न्यू एंट्री, गिव रिपोर्ट, गुड। DW, गुड, शाबाश। मतलब देखो भाई, हमने जोश के डिस्ट्रीब्यूशन देनी है, या हमने मतलब कि उसकी देनी है वाटर की देनी, या हमने कौन सा वो अलग अलग हमारे पास है ना। यस जी बेटे, सेम, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है ना, सेल्स डिपार्टमेंट। गुड, शाबाश। बेटा आपने एक बात नोट की कि तमाम सिस्टमेटिक सीक्वेंस से हम जो भी काम करें ऑटोमेटिक उसको कलेक्ट करने जा रहे हैं। अगर हम डिवीजन ना बनाते तो यहाँ पे उसका लिंक हम कैसे देते, ठीक है। अच्छा, यही ईआरपी सिस्टम है जो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आपने इसको अंडरस्टैंड करना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है बेटा, गुड, शाबाश। अच्छा, सेल्स एरिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन, जो कि आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की गई ऊपर। सेल्स डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन के साथ मुंसलिक करना है, यानी आपने क्या जस्ट जोस की डिस्ट्रीब्यूशन देनी है या दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन देनी है। ओके, अच्छा जी, प्लीज परफॉर्म इट। नो 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 नो, सीआई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सीआई का बेटा। गुड गुड, ठीक है बेटे, गुड, शाबाश। नेक्स्ट, DW, नेक्स्ट, एक्सीलेंट, सेम कोड। यस, क्योंकि एक है हमारे पास है ना। अगर हमारे पास मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं तो हम यहाँ पर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के कोड देके उनको इनके साथ लिंक कर देते हैं। गुड, नेक्स्ट, गुड, एक्सीलेंट। अच्छा बेटा, ये बताओ कि ये यहाँ पर हमने क्या काम किया, हमने क्या यहाँ इसकी लॉजिक मुझे बताएं बेटे। क्यों हमने ये क्यों लिंक किया आपस में, इसकी क्या लॉजिक है। एक्सलेंट, यानी देखो आप इसमें ये डिसाइड हुआ कि सेल्स डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को वाटर भी और जूस की भी सेल्स करनी है। ओके, शाबाश। नेक्स्ट, सेल्स ऑफिस को सेल्स एरिया।
अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज का इजाफा हो चुका है, वो है सेल्स ऑफिस। देखो, आप जरा उसकी एग्जांपल लो, पेप्सी की, उसका हेड ऑफिस किधर है? कराची में। लेकिन तमाम बड़े शहरों में उनका सेल्स ऑफिस भी मौजूद है, ठीक है। और हर जिले में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी मौजूद है। अब हर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो डायरेक्ट हेड ऑफिस के साथ तो नहीं लिंक कर सकती ना, ठीक है। वो जो उनके अपने मतलब के एरियाज के साथ जो भी जैसे इस्लामाबाद, लाहौर में लाहौर के साथ गुजरांवाला अटैच हो गया, इस्लामाबाद के साथ जेलम अटैच हो गया, ठीक है। तो वो इनके साथ उन ऑफिस सेल्स ऑफिस के साथ ये एरिया लिंक किया जाएगा। SOFC, FC, यस, शाबाश, गुड। हालांकि हमारी कंपनी कहाँ पे है? इस्लामाबाद में। नेक्स्ट। गुड। शाबाश। अच्छा, कम बैक। सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस। नो 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 नो, SOFC। हाँ, ये बेटा आपने ध्यान करें कि किसको किसके साथ आपने इंटरलिंक करते हैं। यस, गुड बेटा, बिग मिस्टेक। ये ग्रुप ऑफ पर्सन, SGC। गुड, गुड। नहीं, ओपिट नहीं करना। ये कोर्स, ये सेल्स ग्रुप बेसिकली ग्रुप ऑफ पर्सन्स who make a promotion of sales, who make event of sales in a particular area। आप एक खास एरिया में जो एक ग्रुप आता है ना सेल्स का, जैसे कि एडवर्टीजमेंट में आगे या प्रमोशन में लोग आ जाते हैं, या अक्सर आपने देखा होगा मतलब कि कोई भी एग्जीबिशन आ जाती है, ठीक है, या कोई भी एक नई स्कीम आ जाती है मार्केट में, तो वो अपने एक सेल्स ग्रुप के जरिए अपने सेल्स को प्रमोट करते हैं। जैसे कि अभी आपने ये द्रास का नाम सुना होगा, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये पता है आज के टीवी में एडवर्टीजमेंट चल रही है, वो 5, 6 या 10 एक्टर्स आके वो फला फला कहते हैं, ठीक है। तो वो एक किस्म का आपका एक वो सेल्स प्रमोट करते हैं, जो कि आप एक खास एरिया में प्रमोशन कर दी जाती है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये क्या है? एक मिनट। अच्छा, असाइनमेंट। अच्छा, असाइनमेंट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्लान। जी, CI। यस। एक्सीलेंट, शाबाश, नाइस बेटे। ओके, गुड। अच्छा, अब जब वापस आ जाओ।
sales your sales organization to credit control area. You go to position, you give your code SOC1, good, enter. अच्छा ये सेम कोड है ना हमारे, अब दोनों के साथ क्रेडिट कंट्रोल एरिया के कोड को मुंसलिक कर गुड। एक नीचे भी रह गया ना उसका, ये जूस का आपने बना लिया, वाटर का भी आपने बनाने, उसके नीचे लिख दो गुड। एंटर कर दो, एंटर। अच्छा अभी तक हमारा जो टॉपिक था ना वो था एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ये देखें ऑन, ये आ गया एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। मैंने आपको जो ट्रेडिंग आउटलाइंस दी थी वो आपने कोशिश करके अपने लैपटॉप में डेस्कटॉप पे रखने, और जो जो हम टॉपिक्स परफॉर्म करते जाएंगे साथ साथ आप उसको टिक भी करते रहना, ओके, ताकि आपको ये पता चले भाई हमने ये टॉपिक मुकम्मल कर दिया और नेक्स्ट हमारे ये टॉपिक्स होंगे, ओके। अच्छा तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आज के लिए इतना काफी बेटा ये और कर लें क्योंकि अब ये टॉपिक मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छा 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 एक ओके ओके ओके, आप कहाँ जा रहे हो, मैं के लिए जाओ, आप कहाँ जा रहे हो, ओके। अच्छा अब बेटा ये हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। अच्छा नेक्स्ट इंशाल्लाह, सॉरी बेटा आपने क्विट कीजिए प्लीज। हाँ वो मैं आपको बताना है। इसके बाद बेटा हम यहाँ पे काम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, और उसमें हम हमारे टॉपिक्स होंगे एक मिनट मैं आपको सब बताता हूँ। फिस्कल ईयर, पोस्टिंग, अच्छा उसके बाद हम काम करेंगे, उसके बाद पोस्टिंग पीरियड, FSV फीड स्टेटस वेरिएंट नंबर 4, ये आपका सिस्टम डिस्कनेक्ट नहीं हुआ एनी डेस्क, ओके आगे नीचे, ओके। टॉलरेंस, अच्छा इसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह चार्ट अकाउंट, ईयर अकाउंट, नो एक अकाउंट ग्रुप, अकाउंट ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेटी। अच्छा ये है जीएल अकाउंट, अच्छा आई थिंक सो ये आपके टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीक में, ओके। आप इन तमाम टॉपिक्स को नोट डाउन कर लें और उसके बाद इसको आप थोड़ा सा डिस्कस भी करें
और आपस में इनको ज़रा सर्च भी करें इंटरनेट के ज़रिए, बाकी सोर्सेज से इनके हवाले से जो डेटा वो भी कलेक्ट करें। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये टॉपिक्स इंशाल्लाह, ठीक है। मतलब कि कमिंग वीक में इंशाल्लाह हम इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, अब बेटे मैंने आपसे कहा था कि IFRS के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो वो आप ऐसे कीजिएगा कि नाम क्या आपका, तभी ना बेटा आप एक मिनट, आपके पास लिंक है जो मैंने आपको सेंड किया था IFRS का, वो ज़रा ओपन करें अपने लैपटॉप में। नाम क्या नकीन बेटा, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? गुड, अच्छा बेटा, डू यू नो अबाउट IFRS क्या है? ये नो थैंक्स कर दो इसको जी। अच्छा, एक तो आपके आ जाते हैं ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और आपके पास आ जाते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। देखें ये कंपनी के अंदर ये कोड्स, सॉरी ये स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, और यस, गुड, अच्छा, इसमें आपने बेटा पहले अपने अकाउंट क्रिएट करने, ये नजर आ रहा है बेटा नाम क्या आपका निखिल बेटे, ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, ये जहाँ पे मैंने ये हाथ नजर आ रहा है, ये हाथ छोटा सा हाथ, ये ये क्या लिखा हुआ है? गुड, इनको बोलने देना, रजिस्टर, यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट, ओके जी बेटा। अपना अपना ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर दें, इसमें जो भी पासवर्ड जो भी आपने देने। जी, आप नगीन बेटा आपने अपने लैपटॉप में करने, जहाँ पे तब बेटा आप अपना वो बनाए। अच्छा स्टूडेंट, ये जो IFRS हैं, ये तमाम लार्ज साइज कंपनीज में इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि जब तक आपके पास एक अथेंटिक या वैलिड रिपोर्ट नहीं आती तो आप अपने डिसीजंस के ऊपर आप फोकस नहीं कर पाते, आप प्लानिंग्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, आप बजट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। ओके, तो आपकी जो फोरकास्टिंग है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है बेटे। तो ये तमाम स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, और इसके अलावा खासकर जब आप ट्रांजैक्शन से परफॉर्म करते हैं, उनकी एंट्रीज पोस्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। स्टूडेंट आप लिखते हैं, गुड, इंडस्ट्री यहाँ पे है बेवरेजेस, बी ऊपर देखो, बी में यस शाबाश, जॉब टाइटल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो मैं कह रहा हूँ वो उसमें आप लिखते हैं, तो क्या इसमें लिखते हैं, स्टूडेंट लिख दो,
अच्छा, आई कंसेंट टू द प्रोसेस। एक मिनट बेटा, पहले देखो ये क्या लिखा हुआ, क्या क्या आपसे। आई कंसेंट टू द प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ पर्सनल। अच्छा अच्छा, कुकीज पारी थी जी बेटा, सबको टिक कर दो बेटे। मेरा एक स्टूडेंट था आईटी में, वो काफ़ी एक्सपर्ट था। तो उसने एक वेबसाइट में ये जो आते हैं, ये पता है, ये जो ऑनलाइन जो वो की जाती हैं, कैसे कहते हैं, शॉपिंग की जाती है, उसने बिना रीड किए हुए वो टिक करता गया, एग्री करता गया, सब कुछ करता गया। तो 4 दिन बाद ना उसके अकाउंट से मतलब के 70,000 रुपया निकल गया। नहीं, हो गया आई थिंक तो। हाँ हाँ, बनेंगे वैसे आपका। अच्छा, ओके स्टूडेंट, यहाँ तक मतलब कि हमने मुकम्मल किया, और नेक्स्ट के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।